5 continuous red days, no big profits, no winning streaks, सिर्फ और सिर्फ लॉसेस। और हॉनेस्टली गाइज यही ट्रेडिंग की रियलिटी है जो सोशल मीडिया पर कम दिखाई जाती है, या फिर आप यही बोल लो कि सोशल मीडिया पर ये चीज़ें आपको नहीं दिखाई जाती। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स दिखाए जाते हैं, जिसके कारण नए ट्रेडर्स मार्केट में आ जाते हैं और काफ़ी बड़े बड़े लॉसेस करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको भी वो सारी चीज़ें फेस करना पड़े जो कि मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में स्टार्टिंग में फेस किया था। इसलिए गाइस मैं आपको जेन्युइनली सारी चीज़ें वो बताना चाहता हूँ। एंड इस वीडियो के अंदर में मैं आपको सिर्फ मेरे लॉसेस ही नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि एक लूजिंग स्ट्रिक जब चलती है ट्रेडर की लाइफ में, तब वो रियल ट्रेडर किस तरह से सोचता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो, किसी भी बिजनेस में जाते हो, तो सिर्फ आप प्रॉफिट से नहीं देख सकते हो, आपको उसका बिजनेस का जो लॉस है उसको भी आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ता है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल उस बिजनेस को रन कर पाते हो। तो ट्रेडिंग में भी ऐसे ही आपको सिर्फ प्रॉफिट्स देखकर ही आप ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए, आपको जो लूजिंग स्टिक वाला जो फेज होता है इसको भी आपको समझना चाहिए। ओके, सो आई होप कि आपको समझ रहा हूँ कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। ओके, सो आपको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट की रियलिटी बताऊंगा कि जो भी नए ट्रेडर्स जो होते हैं, जो कि ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर मतलब हर दिन अपना जो वो ग्रीन में क्लोज होगा, लेकिन रियलिटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती है। ट्रेडिंग में आप हर दिन ग्रीन में क्लोज नहीं कर सकते हो, ये चीज आपको एक्सेप्ट आप जितने जल्दी करोगे उतने जल्दी आप आगे बढ़ सकते हो। इवन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, जैसे कि बूमिंग बुल्स है, पावर ऑफ स्टॉक्स है, इस तरह के जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है, वो भी अपने लाइफ में एक लूजिंग स्ट्रिक को फेस करते ही है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बिगिनर्स जो है वो उस लूजिंग स्ट्रिक को रिएक्ट करते हैं, वो अपने लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते एंड उन्हें लगता है कि मेरा भाई इतना बड़ा लॉस हो गया, मैं उसको कब कवर करूंगा, जिसके कारण वो मल्टीपल ट्रेड्स लेना चाहते हैं एंड अपने जो रूल्स है उसको ब्रेक करते हैं एंड उन्हें वो चीज रियलाइज भी नहीं होती है, एंड जिसके कारण वो इमोशनली ट्रेड करते करते एक बड़ा लॉस कर देते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो लॉजिकली रिस्पॉन्ड करते हैं, वो लॉसेस से रिएक्ट नहीं करते, वो अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करते हैं एंड अगले दिन मार्केट में सेम वही चीज को कंसिस्टेंसी के साथ में फॉलो करते हैं। सो द मेन थिंग वाज लॉसेस आर नॉट अ प्रॉब्लम, इमोशनली जब आप रिएक्ट करते हो वो है मेन प्रॉब्लम। ओके, सो गाइस मैं सबसे पहले आपको अपना मई मंथ का जो अपना फर्स्ट वीक है उसका मैं आपको पीएनएल दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं 1 मई से लेकर के 9 मई तक के यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं इक्विटी एंड यहाँ पे कॉम्बाइन एंड देन मैं इसको लोड कर लूँगा। ठीक है, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने 13,800 रुपये का लॉस हुआ है एंड अपने ने कंटिन्यूसली 5 दिन लॉसेस किए एंड यहाँ पे लॉसेस भी देख सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, अपन ने कंटिन्यूसली 5 दिन लॉसेस किए। ठीक है, एंड अभी जो नए व्यूवर्स इसमें देख रहे होंगे उसको मैं एक चीज बता दूं कि अपन ने लॉस भले किए ताकि वो वीडियो को स्किप ना करे, क्योंकि नए जो व्यूवर्स होते हैं उनको सिर्फ ट्रेडिंग में प्रॉफिट ही दिखते हैं, उनको लॉसेस वाली चीज एक्सेप्ट नहीं है। तो उनके लिए मैं ये चीज भी दिखाना चाहूंगा कि अपन ने जो अपना पिछला मंथ था अप्रैल मंथ, इसमें अपन ने 21% के करीब ROI निकाले थे अपने कैपिटल पे, इसमें अपना 1 लाख का कैपिटल यूज था। एंड वही अगर उनको मैं और थोड़ा इन डिटेल दिखाना चाहूँ कि मार्च मंथ का भी मैं उनको दिखाना चाहूँगा, ताकि वो सच में समझ पाए कि ओवरऑल मंथ कुछ और होता है। ये देखिए, इसमें अपन ने करीबन 10% का ROI जनरेट किए थे, क्योंकि इसमें अपन ने कुछ दिन ट्रेड्स भी नहीं किए थे, वरना ये भी 15-20% तो इजीली इसमें आपको दिखाई देता ही था। ठीक है, ओके, सो मैं कहने का पर्सपेक्टिव यही है कि ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लूजिंग स्टिक तो आती है, हर एक स्ट्रेटेजी में आती है। ओके, सो गाइस आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह से जेन्युइनली अपने लॉसेस हर एक ट्रेडर शेयर नहीं करता है विद वेरीफाइड पीएनएल। सो ऐसे काफी कम लोग होते हैं जो आपको रियल में ट्रेडिंग को सिखाना चाहते हैं। सो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। ओके, सो मैं आपको अपनी मेरी पर्सनल स्टोरी बताना चाहूंगा कि जब मैं पहले मेरे 2-3 लॉसेस होते थे कंटिन्यूअसली 1-2-3 दिन में, जब मेरे 3-4 दिन ऐसे कंटिन्यूअसली रेड में क्लोज होते थे, तो मैं क्या करता था और थोड़ा सा रिफाइन करने की कोशिश करता था और अपने स्ट्रेटेजी को चेंज करने की कोशिश करता था। एंड मुझे ये लगता था कि मेरे जो लॉसेस हुए वो मेरे गलत स्ट्रेटेजी के कारण हुए एंड जिसके कारण मुझे काफी सारा टाइम लग गया, मैं मल्टीपल स्ट्रेटेजीज को चेंज करता रहता था। एंड इसके साथ में गाइस मैं उसी दिन सेम डे में ज्यादा से ज्यादा ट्रेड्स लेता था, सेम डे में लॉस कवर करने के चक्कर में, जिसके कारण मेरे बड़े बड़े लॉसेस हुआ करते थे। और इसी के साथ में मैं अपनी क्वांटिटी को भी इंक्रीज करता था, ताकि मेरा एक छोटे से टारगेट को कैप्चर करके एक बड़ा मोटा पैसा लगा के मेरा जो लॉस है वो जल्दी से जल्दी कवर हो जाए, जिसके चक्कर में मेरे काफी सारे अकाउंट भी ब्लो हुए। एंड ये सेम चीज आप भी फेस करते होंगे अपने स्टार्टिंग के
ट्रेडिंग की जर्नी में, एंड जिससे कि आपके और भी लॉसेस बढ़ जाते हैं, एंड वही एक बिगिनर का ट्रेडिंग का फेज होता है। लेकिन द पॉइंट वाज दैट कि जब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हो ना, तब आपका जो मार्केट को देखने का नजरिया है वो एक चेंज हो जाता है। आप कम से कम ट्रेड्स लेते हो एंड अपने रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करते हो, ना कि आप इमोशंस के साथ में चेस करते हो मार्केट को। एंड नाउ मैं अपनी लूजिंग स्ट्रिक को एक डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखता हूँ कि क्या मैंने अपने हर एक रूल्स को फॉलो किया है, एंड रूल्स फॉलो करने के बाद मुझे वो लॉस हुआ है तो मुझे वो लॉस एक्सेप्टेबल है, एंड उसके लिए मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं होता है, जो कि मुझे इन 5 दिनों में देखने को मिला। मैंने इन 5 दिनों में अपने कोई भी रूल्स को ब्रेक नहीं किया एंड सिस्टमेटिकली ट्रेड किया। एंड सेकंड चीज वाज कि क्या मेरे रिस्क कंट्रोल में थे। अगर मैं आपको मेरा पीएनएल में दिखाना चाहूँ कि आप यहाँ पे मेरा प्रॉफिट वाला दिन एंड आप यहाँ पे मेरा लॉस वाला दिन देख सकते हैं। मैं आपको पिछले 1 मंथ का पीएनएल शो करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे लॉसेस कितने हुए, 3,200, 1,500, 2,800, 3,600। लेकिन जब मेरे प्रॉफिट्स हुए तब आप मेरे यहाँ पे प्रॉफिट्स देख सकते हो, 6,000, 6,100, 6,000, 6,000, 7,000। और वही लॉसेस मेरे सेम है, 2,000, 3,000, 3,500। ठीक है। सो द पॉइंट वाज दैट कि जब जिस दिन में मेरे लॉसेस हुए उस दिन मेरे लॉसेस मेरे कंट्रोल में। मेरे 4,000 के ऊपर आपको कभी भी कहीं भी लॉसेस नहीं दिखेंगे। 3,500 से 3,900 के बीच में आपको मेरे लॉसेस दिखेंगे। लेकिन जब मैं प्रॉफिट्स लेता हूँ ना गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे 6,000 के नीचे प्रॉफिट्स भी नहीं होते। हाँ, एक आधी दिन जब मेरा ट्रेलिंग एसएल चले जाता है तब वो चीज़ अलग है, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड्स को बीच में कट नहीं करता हूँ, मैं अपने प्रॉफिट्स को पूरा लेता हूँ। सो यही है गाइस कि जब आप ट्रेड में लूजिंग स्ट्रिक में होते हो तब आपको ये चीज़ देखना पड़ता है कि क्या मेरा रिस्क कंट्रोल्ड है। आपको कभी भी अपने डिफाइंड रिस्क के ऊपर का रिस्क नहीं लेना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तब उस दिन आपको लॉस एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। एंड हमेशा एक चीज याद रखना गाइस, अ गुड लॉस इज बेटर देन अ बैड प्रॉफिट। समझ रहे हो? तो मेरा कहने का पर्सपेक्टिव यही है कि इस दिन मैंने जो भी लॉसेस किए वो लॉसेस मुझे एक्सेप्टेबल है। मैंने अपने कोई भी रूल्स को ब्रेक नहीं किया। एंड आने वाले अभी यहाँ पर कम से कम 14 ट्रेडिंग डेज और बचे हुए हैं, जिसमें कि मैं आई कॉन्फिडेंटली से कि मेरा जो भी महीने का जो आ रहा होता है 15, 20, 25% का, उसको मैं इसी सेम मंथ में निकाल लूंगा। ठीक है, समझ रहे हो? एंड ये एक बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है, क्योंकि मैं एक ओवर कॉन्फिडेंट होकर के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरी स्ट्रेटेजी पर भरोसा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इसी सेम मंथ में 15 से 20% का आरओआई निकाल लूंगा। एंड ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये मेरी स्ट्रेटेजी जो है वो बैक टेस्टेड है। इसका जो रिजल्ट है वो मुझे ऑलरेडी पता है। इसलिए गाइज मैं ये जो लूजिंग स्ट्रीक आती है इससे मैं बिल्कुल भी डरता नहीं हूँ, एंड एक कॉन्फिडेंटली ट्रेड करता हूँ विदाउट ब्रेकिंग माई एनी रूल्स। एंड मैं इसको सेम डे में रिकवर करने की कोशिश नहीं करता हूँ। मुझे पता है भाई, मुझे मंथ के एंड में जितना मिलना है उतना तो मिलेगा ही। बस मुझे करना क्या है, मुझे अपने रूल्स को फॉलो करना है ना। इफ उस दिन मुझे लॉस हो गया तो मुझे उस दिन लॉस को एक्सेप्ट करना है, ना कि सेकंड ट्रेड लेना है सेम डे में लॉस कवर करने के लिए। एंड वन मोर थिंग गाइस कि अगर आप सिर्फ ये 5 रेड डेज को देख करके ट्रेडिंग को नहीं करते हो, सो इसमें क्या होता है ना कि आप इमोशनली टूट जाते हो, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे आपके लिए अगर आप सिर्फ इस तरह के 4 या 5 रेड डेज देख करके अपने ट्रेडिंग को रोकना चाहते हो। क्योंकि मार्केट हमेशा इजी नहीं रहेंगी, मार्केट आपको हर दिन पैसा नहीं देंगी। ये फेस हर एक ट्रेडर की लाइफ में आएगा, लूजिंग स्ट्रिक वाला। एंड इस लूजिंग स्ट्रिक में भी जो डटा रहता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपने रूल्स को फॉलो करता है, वही लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल ट्रेडर बनता है। क्योंकि गाइस आप विनिंग स्ट्रिक में तो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हो, लेकिन जब आपकी लूजिंग स्ट्रिक आती है तब आप एक कैरेक्टर बिल्ड करते हो ट्रेडर वाला। एंड इसी लूजिंग स्ट्रिक में जब आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है तभी आप एक कॉन्फिडेंटली कह सकते हो पब्लिकली कि मैं एक प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। एंड देखो गाइस, सिंपल है कि मैं लॉसेस को अपने एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि मैंने लॉसेस कर लिया, मैं बहुत बड़ा तीर मार दिया। द पॉइंट वाज दैट कि मैं अपने लॉसेस से डर भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा फोकस जो डेली पीएनएल पर नहीं है, मेरा लॉन्ग टर्म की कंसिस्टेंसी पर मेरा फोकस है। एंड अगर आप भी गाइस एक लूजिंग स्ट्रिक को फेस कर रहे हो तो आपके लिए बस एक ही लाइन में बोलना चाहूंगा गाइस कि स्मॉल और कंट्रोल लॉसेस आर पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। लेकिन द पॉइंट वाज दैट कि आपके जो रूल्स है वो ब्रेक नहीं होने चाहिए इस लूजिंग स्ट्रिक के दौरान। एंड आपका डिसिप्लिन जो है वो नहीं टूटना चाहिए। एंड कमेंट करके जरूर बताना गाइस कि आपकी लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी लूजिंग स्ट्रिक कितने दिन की रही है। सो मेक श्योर कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फॉर रियल ट्रेडिंग जर्नी, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ प्रॉफिट्स ही नहीं, आपको यहाँ पर प्रॉफिट्स के साथ साथ लॉसेस भी दिखाए जाएंगे एंड पूरी रियलिटी सिखाई जाएंगी अबाउट द ट्रेडिंग। ओके, सो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक भी जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।